कौन जानता था कि आज से लगभग 5 अरब साल पहले बनी एक आग का गोला बाद में हमारा घर पृथ्वी बनने वाला था। इस पृथ्वी के निर्माण से लेकर ना जाने कितनी बार इसने उल्कापिंड या आग की बारिशों का सामना किया और धरती में हर बार कुछ ना कुछ बदलाव आया और जो धरती को जीवन दान की ओर ले जा रहा था। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले धरती पर जन्म हुआ था पहली जीव का, जो कि था एक सिंगल सेल बैक्टीरिया। लाखों वर्षों में उन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि धरती के समुद्र पे ये आपस में जोड़कर पत्थर जैसे आकार में बदल रहे थे। लेकिन आज से करीब 65 करोड़ साल पहले धरती ने सामना किया अब तक का सबसे लंबा और सबसे शीतल आइस एज का। आखिर धरती पर फिर से परिस्थितियाँ बदल गई और धीरे धीरे धरती पर जमा बर्फ भी पूरी तरह से पिघलने लगा। लेकिन इस लंबे आइस एज के दौरान उन बैक्टीरियाओं का आखिर क्या हुआ? क्या वो बच पाए थे? जानेंगे फुटप्रिंट्स के इसी एपिसोड में। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। उस लंबे आइस एज के दौरान वो बैक्टीरिया ना तो सिर्फ सर्वाइव कर पाए थे, बल्कि वो सिंगल सेल बैक्टीरिया अब कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। इसे वैक्सिया कहा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म। धरती का समुद्र अब बहुत सारे पौधे और छोटे छोटे जीवों से भर चुके थे। साथ ही थे कुछ दैत्याकार समुद्री दानव, एनोमिला कैरिश। समुद्र में कई अन्य जीवों में से एक खास प्रजाति थे पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन ये अपने शरीर में कुछ बेहद खास विकसित कर लिए थे, जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये दुनिया के पहले जीव थे जिनके पास शरीर की हड्डियाँ थीं, और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट और भी कई भागों में टूटने लगा और एक नया कॉन्टिनेंट मौजूद हुआ, गोंडवाना। इस समय धरती का तापमान था 90 डिग्री और ऑक्सीजन लेवल था बिल्कुल आज के बराबर। धरती का ज़मीन अब पौधों और जीवों से भरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन क्यों? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे की वजह से हो रहा था। इसलिए समुद्र में जटिल जीवों को ज़मीन पर खड़े होने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद धरती के वातावरण में एक नए परत का निर्माण होने लगा, जिसे आज हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज के अल्ट्रावायलेट रे को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे और धीरे धीरे धरती के वायुमंडल में बना एक ओजोन गैस का लेयर, जो आज भी हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। आज से करीब 37 करोड़ साल पहले धरती पर जन्म हुआ आज तक का सबसे पहला पौधा, जिसे धरती का पहला लैंड प्लांट माना जाता है। ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स थे, जैसे मॉस या लिवरवर्म्स, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं थी। दूसरी तरफ समुद्र में रहने वाले एक प्रजाति के मछली टिकटालिक, जिसने सांस लेने के लिए अपने गिल्स के बदले नाक का इस्तेमाल करने लगा, और यही था दुनिया का सबसे पहला प्राणी जिसने समुद्र से बाहर यानी ज़मीन पर आने का फैसला लिया। इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ साथ ये जीव ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगे। इससे इसके कई अंग भी विकसित हो गए। करीब 150 करोड़ सालों की प्रयास के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से ज़मीन पर रहने के लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापॉड्स। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और अंत में हम इंसानों में विकसित होने वाले थे। इसके अलावा भी कुछ प्रजाति थे जो अपने पिछले पैरों को विकसित करके पंख में बदल दिया और हवा में उड़ने में सक्षम बन गए, और थे मिलीपीड्स और मकड़ियों जैसे कुछ दैत्याकार जीव। वैसे तो उस समय जीवों पानी में अंडे देते थे, सिर्फ एक प्रजाति को छोड़कर। इनका नाम था हेलोनोमस। इनका अंडा एक मेजर एवोल्यूशनरी सफलता थी और जिनके हाथों एक नई प्रजाति का शुरुआत हुआ, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले साइबेरियन प्लेन पर छोटे छिपकली विशाल सरीसृप में बदल गए थे। ये कुछ हद तक डायनासोर जैसे दिखते थे, लेकिन अब फिर से धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी जरूर रही, लेकिन एक चीज़ जो साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से बदल रहा था, वो था धरती का वातावरण। एक बार फिर से शुरू हुई ज्वालामुखी विस्फोट, जो साइबेरियन प्लेन पर शुरू ज़रूर हुआ, लेकिन इस ज्वालामुखी विस्फोट ने दुनिया भर के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। धरती का वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड से भर गया और आम्लीय वर्षा शुरू हो गई। बारिश के रूप में
भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड ज़मीन पर गिरने से धरती का जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मरने लगे। वातावरण पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा और इसलिए धरती का तापमान भी बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती पर जीवों की लगभग 95% आबादी साफ हो गई। इस अकाल में कुछ प्रजाति ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सब कुछ मर चुका था। आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी लगभग एक बेजान ग्रह पर वापस आ गई थी। पूरे 5 करोड़ साल तक धरती में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आखिर फिर से सब कुछ सही होने वाला था। धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती का माहौल काफ़ी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नई भूभाग का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब पृथ्वी अंतरिक्ष से काफ़ी हद तक आज की जैसी दिखाई देती थी। इतनी बड़ी अकाल जिसमें लगभग पूरी धरती एक बेजान ग्रह में बदल गई थी। ये बुरा वक्त गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे, वे अब विकसित हो चुके थे कई अन्य रूपों में, और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर लंबे समय तक राज करने वाले थे, डायनासोर्स। जो 5% प्रजाति उस अकाल के दौरान खुद को बचा पाए थे, उनमें से ही विकसित हुए थे ये डायनासोर्स। इनके भी कई प्रजातियां थी। कुछ थे आकार में बहुत ही बड़े और जो आमतौर पर शाकाहारी थे। वे इतनी तेज़ी से दौड़ नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ थे आकार में छोटे, जो बड़े डायनासोर की तुलना में काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते थे। ये प्रजाति मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ थे बहुत ही हिंसक। इन डायनासोर्स ने काफ़ी लंबे समय तक धरती पर अपना शासन चलाया। करीब 14 करोड़ सालों तक ये धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखे। पर इसके बाद आखिर क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? इतने शक्तिशाली जानवर विलुप्त हो जाने के पीछे आखिर कारण क्या था? और इंसान भी कहाँ से आया? ये जानने के लिए ज़रूर देखिए एपिसोड 3। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।